हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है ना, तो हम हमारी ये सारी चीज़ें जाके, हमें जो कुछ भी परेशानी हो रही है, हमारी तबीयत खराब है, हम ये सब जाके हमारे दोस्तों को, परिवारजनों को बताते हैं। लेकिन जब हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे नहीं कर पाते, क्योंकि हमें बहुत घबराहट महसूस होती है, हिचकिचाहट महसूस होती है कि कोई हमारा मजाक ना उड़ा दे, कोई हमें कुछ कह ना दे। लेकिन अब इस सब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है, जो कि आपकी सेक्स से जुड़े सारे सवालों का जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे खास इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, हमारे साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है, जो आपकी सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका। नमस्ते। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सीमेन का शरीर की जो झुर्रियाँ आती है, व्रिंकल्स जो आते हैं, उस पर क्या असर होता है, यानी बढ़ती उम्र पे क्या असर होता है? एंटी एजिंग इफेक्ट जी। यानी बहुत बार हम इतने पिछड़े हुए हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में, उसके नॉलेज में, यानी भले कितना भी हायर एजुकेशन आप लो, लेकिन बेसिक सेक्स एजुकेशन में आप जीरो। यानी किसको तो ये भी पता नहीं कि धातु जो है क्यों आता है, कैसे बनता है, किस लिए आता होगा। बस इतना ही पता है, उसका काम सिर्फ प्रेगनेंसी करना है। फ्रेंड्स, ये छोड़ के और क्या है, देखते हैं एंटी एजिंग इफेक्ट। देखो, यहाँ पे एक्टिविटी जो बनाई है, आपको यंग दिख रहा है, प्रैक्टिकली तुम देखो, स्टडी हो चुकी है यहाँ पे। एक यूएसए में 100 कपल्स जो रेगुलर सेक्स करते हैं वीकली 2 या 3 बार, और जो करते ही नहीं 2 तो 3 6 महीने, 10 ईयर्स का डिफरेंस। यानी आपका लुक देखोगे उसके अंदर, तो एजिंग, एंटी एजिंग इफेक्ट कैसे करेगा वो? यहाँ पे स्किन को नरिशमेंट लगता है। स्किन के अंदर जब तक अंदरूनी, अंदर से भी, बाहर से कितना भी आप लिता पोती करोगे तो काम का नहीं रहेगा, निकल जाएगा बाद में। अंदर से जो हार्मोन बनते हैं, जब सीमेन वहाँ पे योनि में डिपॉजिट होता है, तो उसके बाद स्पर्मिडिन नाम के जो हार्मोन्स रहते हैं, जो वहाँ पे टाइटनिंग ऑफ स्किन करते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो आप लेजर करने से कुछ नहीं होता ना, वो अपने एक्टिविटी से, हार्मोन बनने से होता है। और जो हमारे कॉस्मेटिक्स रहते हैं, कॉस्मेटिक में स्पर्मिडिन नाम का घटक हर एक कॉस्मेटिक में रहता है, और वो आता है सीमेन से, जो अपने खुद के सीमेन में है, जिसको प्रोसेस करने के बाद हम कॉस्मेटिक वाले जो कंटेनर है उसमें लेते हैं और वो अप्लाई करते हैं हमारे चेहरे के ऊपर। अब यहाँ पे अपने दिस कल्चर में रूटीनली डायरेक्ट सीमेन अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमें उसके क्वालिटी का पता नहीं है जी। गलती से भी कुछ इन्फेक्शन उसके अंदर होगा तो डेफिनेटली वो डैमेज कर सकता है। तो मैं एक ही कहूँगा, उसके अंदर का जो स्पर्मिडिन है, तुम्हारे इवन यूनोवैजाइनल संबंध आने के रूट से भी वहाँ पे एब्सॉर्ब होगा, तो डेफिनेटली उसको एंटी एजिंग, या आपकी झुर्रिया है, या पिगमेंटेशन है, या मेलाज्मा जिसको वांग भी कहते हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करता है जी। और इसका सीमेन का दांतों पे क्या असर होता है? किसको इमेजिन कर सकते हो क्या कि दांतों पर सीमेन क्या और असर दांतों हो का, सकता है? उसको तो थोड़ा ही ब्रश करना है उसको, लेकिन संबंध है जिंक से। जिंक हर एक अपनी टूथपेस्ट में क्या रहता है, जिंक का एलिमेंट है, और ये जिंक सबसे ज्यादा रहता है सीमेन में। तो ये एलिमेंट, जो जिंक का एलिमेंट हमारे बॉडी फ्लूइड से, सीमेन से है, बहुत अच्छा रहता है। और वही प्रोसेस करने के बाद में जो बनाते हैं फैक्ट्रीज में वगैरह, डिसइंफेक्शन है या उसका कुछ इन्फेक्शन निकाल के या प्रोसेस करके, तो वाइटनिंग हेल्थ, यानी उसको वाइटनिंग लगता है भी चमकना है भाई। हम जब स्माइल करते हैं, ऐसा जोर लगा लगा के टीथ दिखाने की कोशिश करते हैं, तो अच्छे तो रहने चाहिए ना, यानी गमी स्माइल कहते हैं उसे। तो डेफिनेटली काम में आता है। इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं रहता है, लेकिन उसके कंटेंट अपने बॉडी में एब्सॉर्ब होके, इवन डेंटल केरीज है, या वहाँ पे कुछ
पेन है, यहाँ पे मसूड़े में ब्लीडिंग होती है, ये सब कंट्रोल में आता है। इस परमानेंट की वजह से इतना अच्छा फायदा होता है इस सीमेंट का या धातु का। जी माधव जी है कोलकाता से, Sure. उनका कॉल लेते हैं। माधव जी पूछिए सवाल। हेलो सर, हाँ बोलिए। जी। सीमेंट या धातु का उपयोग कुकिंग में होता है क्या, बताए? हाँ कुकिंग देखो यहाँ पे अपने रूटीन इंडियन कल्चर में हम दिखा नहीं जाता, जी। लेकिन 200 से ज्यादा प्रोटीन्स जिसमें है, हाँ। जिसमें सबसे अच्छा घटक है, यानी बॉडी नहीं इसलिए तो बनाए हुए। आप बहुत पुरानी हिस्ट्री में जाओगे ना, अच्छा जब राजा महाराजों की हिस्ट्री में, हाँ। वो केस में तब जो सीमेंट जिसका नॉन पार्टनर्स है वो अपने आने वाले पुजन को देते थे ओ ओरल इंजेक्शन के लिए, कि उसकी इम्यूनिटी बढ़े या कुछ बढ़ने के लिए। और आफ्टर ऑल क्या है, हम कुछ जूस लेते हैं या कुछ लेते हैं, ऐसे केसेस में अभी कुछ कंटेंट उसके अंदर का सेम रह सकता है ना, प्रोटीन है या और कुछ है। जी। तो उसी तरह से फॉरेन कंट्रीज में कुछ रेसिपीज है ओ जहाँ पे इसे प्रोसेस करके, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको ऐसा सुन के बहुत कुछ भी अलग लगता होगा, तो डेफिनेटली इसके रिचेस्ट पार्ट प्रोसेस करके तुम कुकिंग रेसिपीज में सॉस है या कुछ प्रकार के आइसक्रीम से या कुछ प्रकार के वहाँ पे जेलीज रहते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। लेकिन बहुत अच्छे प्रोसेसिंग से, काफ़ी अच्छे केयर लेके, जिससे उसके अंदर कोई इन्फेक्शन ना आ जाए, ये केयर ली जाती है। ये आपके नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे यंग जो Sure. यंगस्टर्स हैं उनको पिंपल्स की समस्या होती very है, common, very तो ये common. कील मुहासों पर ये सीमेंट कैसे असर करता है? तो डाइट ऐसा लगाती तो नहीं है लेकिन कैसे असर करता है बोलते जी, हैं। जी। देखो एब्सॉर्प्शन कहाँ से हो, क्योंकि कुछ चीज़ें जब हमें पता नहीं रहती है ना, तो कुछ भी से ऑड लगता है। तुम इमेजिन करो तुम्हारी ही बॉडी है और आपको इतना ही पता है कि वो वहाँ पे योनि में जाता है, तो भी स्किन है ना, जी तो वहाँ पे कुछ नहीं लगता है ना आपको, क्योंकि वो रूटीन है। तो फिर वही तुम फेस के ऊपर बोलोगे तो ऑड लगता है। और लगता है। तो यहाँ पे आपका एब्सॉर्प्शन वहाँ से भी हो गया। इवन लास्ट टाइम मैंने काफ़ी रूट देखे थे, कौन कौन से रूट से सीमेंट ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। भाई वजाइनल सेक्स है, कोई एनल सेक्स है, बहुत बार ओरल सेक्स है, जहाँ पे इवन सबलिंगुअल पार्ट ये स्टडी है, यानी मैं क्यों नॉन रिपीटेड और ओन पार्टनर करता हूँ और सामने वाले जी, पार्टनर की सम्मति। समझो पार्टनर विलिंग नहीं होगा, कतई उसे तुम फोर्स नहीं कर सकते। ये सबसे सही बात इम्पोर्टेंट है। है। और ये भी कारण बहुत बार रहते हैं, वे ऑफ सेक्स की वजह से झगड़े होके वहाँ पे अनबन होती रहती है। तो डेफिनेटली उसके अंदर का स्पर्मिडिन फैक्टर, उसके अंदर के प्रोटीन फैक्टर, ये सब काम में आते हैं अपने पिंपल्स रिड्यूस करने में। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेस कम करता है, कॉर्टिसोल कम करता है और सीरोटोनिन जैसे अच्छे हार्मोन्स तैयार करता है, इसलिए। अच्छा, इंजैकुलेशन पे ये कैसे असर करता है? हाँ, ये तो हिस्टोरिकल क्वेश्चन है। इंजैकुलेशन, देखो इजैकुलेशन देखा यानी बाहर फेंकना, कि उसका रिवर्स इंजैकुलेशन है। इज डिफरेंट। एक इंजैकुलेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी, इसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक में जाता हूँ अभी, कि वहाँ पे कुछ समझो कुछ लोगों को भाई सीमेंट बाहर आना नहीं चाहिए। एक ताओइस्ट है, चाइनीज है, या आप कुछ जापानीज और कुछ इटालियन कंट्रीज है, वहाँ पे भी आपको ड्रॉप भी बाहर नहीं चाहिए। तो करना क्या है, आप रोक सकते हो क्या उसे? नहीं रोक सकते। तो एक ऐसी मेथड है, जब इजैकुलेशन हो रहा है उस वक्त उसे रोकना है और रोक को उसको खुद को ही रिवर्स में अपने बॉडी में डालना है, यानी ब्लैडर में जाता है। तो उस वक्त उसका भी बेनिफिट होता है, वही स्पर्म एब्सॉर्ब होते हैं, ब्लड में जाते हैं, सर्कुलेशन में जाते हैं और उसका बेनिफिट वहाँ पे मिलता है। लेकिन ये कमांड आने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट रहता है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, भाई ऐसा भी रिवर्स सीमेंट अंदर डाल के वहाँ पे आप कह सकते हैं भाई मुझे बाहर तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट वो ले सकते हैं। अच्छा, उदगीर से एक कॉल है, एक महिला दर्शक लेते, जुड़ी है, sure. रागिनी जी, उनका लेते। कॉल लेते हैं। रागिनी जी पूछिए सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। धातु या सीमेंट का उपयोग स्पा सेंटर में होता है क्या, जानकारी दीजिए। एक्सेलेंट। बॉडी मसाज जी होता होगा ना, क्यों नहीं। मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया, क्या हमें एक ही रूट पता है भाई, वजाइनल रूट, वॉक्स की, और को पता नहीं। तो जो वहाँ की भी स्किन है, हमारी ऊपर की भी है, तो डेफिनेटली इसके कंटेंट की वजह से क्या फायदा है देखते हैं। जो फॉरेन कंट्रीज में हम देखते हैं वहाँ पे प्रोसेस किए वाले, यानी उसके ऊपर काफ़ी अच्छा प्रोसेसिंग होता है। भाई कौन सा भी लिक्विड है भाई, वो कॉम्बिनेशन डालने के बाद वो बनता है ना,
जैसे थम्सअप बनता है, जैसे लिम्का बनता है, और कुछ बनता ही होगा, तो प्रोसेस करके ऐसे एंटीसेप्टिक मेथड से कुछ लोशन बनाए जाते हैं जिसके अंदर प्रोटीन है, स्पर्मिडीन है, फ्रुक्टोज है, इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और वो बॉडी स्पा के लिए यूज़ करते हैं जिसकी वजह से बॉडी टोनिंग, स्किन का शाइनिंग, स्किन का टेक्सचर और स्किन के इन्फेक्शंस ये हम टाल सकते हैं। इसलिए कुछ स्पा है जहाँ पे इसका यूज़ होता है। अच्छा, क्या सीमेन एलर्जिक भी हो सकता है किसी के लिए? हाँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत होता है। यानी स्पर्म के अंदर कुछ एंटीबॉडीज तैयार करने की एक प्रॉपर्टी रहती है जिसकी वजह से कुछ फीमेल्स को इजैकुलेशन के बाद वहाँ पे ईचिंग होना चालू होता है, वहाँ पे रेडनेस आना चालू होता है, यूरिन में बर्निंग होना शुरू होता है। तो ऐसे केसेस में ये एंटीबॉडीज जो है या जिसको एलर्जी है सीमेन की, तो वो केसेस में उन्होंने सामने वाले पेशेंट को या पर्सन को जो है कुछ प्रोटेक्शन यूज़ करने के लिए कहना है, एदर लैटेक्स वाले प्रोटेक्शंस है या पॉलीयूरेथेन वाले प्रोटेक्शंस है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये बहुत 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 यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। खुद तक सीमित मत रखो, अपने फ्रेंड्स को, मेल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है, कम से कम हमारे डाइट से, हमारे मन से, और मैडम और हम आपको जो शेयर कर रहे हैं वो खुद भी देखो, नॉलेज लो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। शायद मुझे लगता है ये सबसे बेनिफिशियल रहेगा। जी डॉक्टर साहब, और एक सवाल है, अभी इतने सारे हमने बेनिफिट्स जो है सीमेन के डिस्कस कर लिए, लेकिन क्या इसके कुछ अलग परिणाम हो सकते हैं, साइड इफेक्ट, दुष्परिणाम हो सकते हैं? हर एक चीज का है, लेकिन केयर नहीं लोगे तो होगा ही ना। जी जी। सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइन यहाँ देना चाहता हूँ कि इसलिए मेरे डिस्क्लेमर में रहता है, अननोन पार्टनर, इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ में किसी भी तरह से बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट आ गया तो आपको HIV, एड्स, सिफिलिस, गनोरिया, क्लेमाइडिया ऐसे लिस्ट ऑफ इन्फेक्शंस है होने के चांसेस रहते हैं। तो कतई कहाँ पे भी अननोन पार्टनर हो तो बिना प्रोटेक्शन का, इवन ओरल सेक्स भी हो या इवन बहुत बार निप्पल टचिंग भी हो बाय टंग, ये नहीं करना है क्योंकि वहाँ से एंट्री हो सकती है वो इन्फेक्शन की। तो ये टालने के लिए गाइडलाइंस अच्छे ध्यान में रखो, और अपनी गाइडलाइंस रखते हुए मेल हो या फीमेल हो, दोनों ने ये केयर ली तो डेफिनेटली आपका लैंगिक लाइफ है लास्ट तक अच्छी तरह से मेंटेन और सुदृढ़ रह सकता है। बाकी आप कह सकते हो। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही उम्दा जानकारी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने सब एक्सप्लेन किया कि जो काफी सारी चीजें हमें पता नहीं थी कि सीमेन का ऐसा भी उपयोग हो सकता है, धातु ऐसे भी कारीगर साबित हो सकता है, और उसके दुष्परिणाम भी हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर ओन और नोन ना हो तो दोस्तों ये चर्चा काफी अच्छी थी, और ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी उनसे मिलना है, डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह मशवरा लेना है, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही सर के सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, ठाणे, कल्याण, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी सर के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपकी सारी समस्या से आप निजात पा सकते हैं। तथा उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस पे आप जाएंगे तो अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप उनकी अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चला है दोस्तों से, अपने दर्शकों से विदा करने का, लेकिन सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। नमस्ते। तब दोस्तों को विदा करते, दर्शकों को विदा करते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना।